पता है, कभी कभी जिंदगी में अपमान का एक छोटा सा पल वही हमारी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आइए इसी के बारे में एक कहानी सुनते हैं। इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि जब अंदर से सब कुछ टूट रहा हो, क्या ठीक उसी वक्त कुछ नया बन भी सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सबसे बड़ी हार में ही हमारी सबसे बड़ी जीत की बुनियाद छुपी हो? तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गर्म, चिलचिलाती धूप वाले दिन से। शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कें और उन्हीं सड़कों पर एक लड़का जो बस अपनी जिंदगी बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। 10 रुपए में पानी की बोतलें बेच रहा था वो। कंधे पे एक पुराना सा थैला लटकाए एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहता था और हर जगह बस एक ही बात कहता, भैया 2-4 बोतल रख लो, बिक जाएंगी। पर ज्यादातर दुकानों से जवाब क्या मिलता था? वही एक, नहीं चाहिए। अब सोचिए, जब बार बार ना सुनने को मिले तो क्या होता है? आत्मविश्वास, वो तो बस रेत की तरह हाथों से फिसलता जाता है। ऊपर से घर की गरीबी, परिवार की जिम्मेदारी का बोझ, हर ना उस बोझ को जैसे और भी भारी बनाती थी। तो फिर उसने हिम्मत जुटाई। सामने एक बड़ी किराने की दुकान थी। सोचा, चलो यहां कोशिश करते हैं, शायद यहां कुछ बोतलें बिक जाएं। अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके वो दुकान के अंदर चला गया। लेकिन वहां क्या हुआ? दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जोर से चिल्लाया, अरे भाग यहां से, तेरी औकात ही क्या है? और इतना ही नहीं, आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। वो एक पल, जब भरी भीड़ में हुई बेइज्जती ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, वो बस चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन ठीक उसी पल, जब शर्मिंदगी से सब कुछ टूट रहा था, अंदर ही अंदर कुछ बन भी रहा था। एक अनजान सी, खामोश सी हिम्मत जन्म ले रही थी। उसने बाहर कोई गुस्सा नहीं दिखाया, किसी से एक शब्द तक नहीं कहा। सारा का सारा तूफान उसके अंदर ही चल रहा था। और उसी तूफान से एक वादा निकला। उसने खुद से कहा, एक दिन मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा और अपनी पानी की बोतल इसी दुकान में बेचूंगा। अब सुनने में यह सपना उस वक्त नामुमकिन सा लगता था, है ना? लेकिन वही नामुमकिन सपना अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। ये बदला लेने की आग नहीं थी, ये तो खुद की नजरों में अपनी कीमत साबित करने की एक जिद थी। तो बस उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो सिर्फ पानी बेचने वाला एक लड़का नहीं रह गया था। अब वो एक स्टूडेंट बन गया था जो बाजार को, इस पूरे खेल को समझने निकला था। अब वो सिर्फ बोतलें नहीं बेच रहा था, वो सीख रहा था। वो ध्यान देने लगा कि अच्छा, कौन सी बोतलें सबसे ज्यादा बिकती हैं, ग्राहकों को आखिर पसंद क्या है, ये दुकानदार बात कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी सवाल, अगर मेरा अपना ब्रांड होता तो मैं क्या अलग करता। और देखिए, ये कोई रातों रात वाली कामयाबी की कहानी नहीं है। इसमें साल लग गए। पहले साल उसने बस बाजार को समझा और एक एक सिक्का जोड़ा। तीसरे साल तक जाकर उसने एक छोटा सा लेबल डिजाइन किया, अपनी एक पहचान बनाई। 5वें साल में पहली छोटी सी प्रोडक्शन यूनिट खोली और 7वें साल तक आते आते कुछ दुकानों में सप्लाई भी शुरू कर दी। लेकिन क्या ये रास्ता आसान था? बिल्कुल नहीं। कई बार ऐसा होता कि बोतलें बिकती ही नहीं, मेहनत की सारी कमाई पानी में चली जाती। ऐसे में मन तो टूटता ही है और वो खुद से पूछता था, क्या मुझ में सच में ये करने की काबिलियत है? पर जानते हैं, हर बार जब भी वो हार मानने की कगार पर होता, उसे वही दिन याद आ जाता। वो बेइज्जती, लोगों की वो हंसी और वो कसम जो उसने खुद से की थी, और बस वो फिर से उठ खड़ा होता। वो अपमान अब उसकी कमजोरी नहीं था, वो उसका फ्यूल बन चुका था। और फिर सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। इस बार वो अपनी कंपनी की गाड़ी में बैठा था। उसने ड्राइवर से कहा, चलो एक जगह चलना है। अब सोचिए जरा, तब और अब में कितना फर्क था। तब कंधे पर एक पुराना फटा हुआ थैला था और अब कंपनी की गाड़ी। तब लगातार ना सुनने को मिलती थी और अब एक सफल ब्रांड का मालिक था वो। तब सरेआम बेइज्जती हुई थी और अब एक खामोश जीत का पल था। गाड़ी ठीक उसी दुकान के सामने जाकर रुकी जहां से उसे भगा दिया गया था। वो गाड़ी से उतरा और धीरे धीरे दुकान के अंदर चला गया। लेकिन इस बार वो एक बेचारा हताश लड़का नहीं था, बल्कि एक कामयाब सप्लायर था, अपने ही ब्रांड का। दुकानदार ने उसे पहचाना तक नहीं। लड़के ने बस मुस्कुराकर अपनी पानी की बोतल उसके सामने रखी। दुकानदार ने बोतल को देखा और बड़े उत्साह से बोला, अरे वाह,
ये ब्रांड तो आजकल बहुत चल रहा है, हाँ हाँ हम रख लेंगे। उन शब्दों में उसकी सालों की मेहनत का जवाब छिपा था। उसकी आंखों में एक चमक तो आई, पर होठों पर खामोशी थी। उसने कुछ नहीं कहा, कोई बदला नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक गहरी अंदरूनी संतुष्टि का एहसास था। वो अपनी जीत को अंदर महसूस करते हुए चुपचाप दुकान से बाहर निकल आया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये जीत के मतलब को ही एक अलग नजरिए से दिखाती है। असली जीत क्या है? असली जीत वो है जब आपको खुद को साबित करने के लिए चिल्लाना ना पड़े, जब आपका काम ही आपके लिए बोलने लगे, तब किसी और शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, जिंदगी में ऐसे लोग मिलते ही हैं, लोग जो किसी के सपनों पर शक करते हैं, उन पर हंसते हैं और उम्मीद तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो लोग क्या कहते हैं, असली सवाल तो ये है कि उस दिन, उस मुश्किल घड़ी में हम अपने आप से क्या कहते हैं। अगर उस लड़के ने उस दिन हार मान ली होती तो कहानी कुछ और होती, लेकिन उसने उस अपमान को अपनी सबसे बड़ी हिम्मत बना लिया। आखिर में बात यही है कि आज का संघर्ष ही कल की कहानी लिखता है। बस शर्त इतनी सी है कि इंसान खुद से न हारे।